Om Namah Shivaya. Hello everyone. My name is Smita Khandelwal. I am an astrologer and वास्तु कंसल्टेंट. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं. 2021 का ये वर्ष आप सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ लेकर आए, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए. यही मैं अपने लॉर्ड शिवा से प्रार्थना करती हूँ. तो आज मैं आप लोगों से केवल यही मेन कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी आपके बीते हुए साल के अंदर बुरा हुआ, उन सब बुरी बातों को भुला के उस पर मिट्टी डाल दें. और जो आप नए साल के अंदर, नव वर्ष के अंदर जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे डेली विजुलाइज करें, डेली उसके बारे में अपना एक गोल रखें, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी. क्योंकि हमें जीना ऑलवेज प्रेजेंट में ही है. इसलिए पास्ट जो कुछ भी बुरा हुआ या जो जिन लोगों से जो भी गलतियाँ आई उनको भी माफ़ करिए और आगे बढ़िए. यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ. तो आज मैं आप लोगों के साथ में छोटी छोटी सी कुछ वास्तु टिप्स शेयर करने आई हूँ. वास्तु टिप्स बोलूँ तो मतलब मैं आप लोगों से आज बात करूँगी कि जब आप अपना घर निर्माण करते हैं या अपना घर खरीदते हैं तो क्या छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ. सबसे पहले तो ये समझिए कि जब आप अपना घर निर्माण करते हैं या अपना घर खरीदते हैं तो उस समय हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो मकान है, आपका जो घर है, उसका जो ईस्ट वाला डायरेक्शन है और जो नॉर्थ वाला डायरेक्शन है वो हमेशा नीचा होना चाहिए. मतलब ईस्ट और नॉर्थ जो है नीचा होना चाहिए और साउथ और वेस्ट के जो डायरेक्शन है वो ऊंची होनी चाहिए. रीज़न ये होता है कि हमेशा ये माना जाता है कि साउथ का अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो वहाँ से यम का वास हो जाता है घर के अंदर. इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि साउथ डायरेक्शन जो है आपके घर के अंदर ऊंचा होना चाहिए हमेशा, और वेस्ट भी ऑलवेज ऊंचा होना चाहिए. इसके अलावा दूसरी चीज़ कि आपका घर या आपका जो मकान है, गली का मकान जो सबसे लास्ट वाला जो मकान होता है गली का या किसी भी मार्ग का जो अंतिम मकान होता है वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है. वो आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है. तो ऐसा मकान ना खरीदें. अब मैं बात करती हूँ आपसे तीसरी चीज़ के बारे में कि तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है. आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेन एंट्रेंस जो है वहीं से आपके घर के अंदर 50% जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके मेन एंट्रेंस से ही घर के अंदर आती है. तो ये ज़रूरी है कि आपका जो मेन एंट्रेंस है वो कैसा होना चाहिए. आपका जो मेन एंट्रेंस है घर का वो हमेशा जितने भी घर के दूसरे जो दरवाजे हैं उन दरवाज़ों से हमेशा ऊँचा होना चाहिए और उसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई तो कम होनी चाहिए और लंबाई जो है उसकी वो ज़्यादा होनी चाहिए. मतलब ऊंचाई जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए चौड़ाई से. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और दूसरे जो घर के गेट हैं, मेन गेट के अलावा जो दूसरे घर के गेट है वो हमेशा उससे छोटे ही होने चाहिए. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे जो घर का जो मुखिया जिसे हम कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली, उसकी उन्नति बहुत अच्छी होती है और एक पॉजिटिव चीज़ है जो आप लोगों के घर के अंदर आपको अच्छा इफेक्ट देगी, क्योंकि मेन एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, फोर्थ इंपॉर्टेंट जो टिप है उसके बारे में, तो मकान के कुछ भाग के अंदर आप अगर जब अपना मकान बनाते हैं तो उसके कुछ भाग में कच्ची मिट्टी अवश्य छोड़ दीजिए, क्योंकि कच्ची मिट्टी जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है. और जब आप कच्ची मिट्टी घर में छोड़ते हैं तो वीनस का वास घर में होता है और इससे आपके घर के अंदर स्वास्थ्य, धन और स्त्रियों को बहुत मतलब जो लेडीज़ हैं उनको बहुत अच्छा मतलब फीलिंग होती है इससे, और उनके लिए सबसे बेटर होता है ये. अब मैं बात करूँ आपसे एक छोटी सी फिफ्थ वास्तु टिप के बारे में, तो वो है कि मकान निर्माण जब आप करते हैं तो मकान निर्माण करते समय या आप जब ज़मीन खोदते हैं तो ज़मीन खोदते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि रविवार को या फिर मंगलवार के दिन ज़मीन खोदने का काम आपको कदापि नहीं करना चाहिए. यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. जो भी आप घर खरीदते हैं या जो भी घर आप निर्माण कराते हैं उसके आसपास अगर पीपल का पेड़ है तो वो पीपल का पेड़ भी आपको बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट दे सकता है. जहाँ तक उस पीपल के वृक्ष की परछाई आपके घर तक आएगी या पड़ेगी वहाँ तक वो आपके लिए विनाश क्रिएट करेगी या विनाशकारी रहेगी. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए. तो ये थी छोटी छोटी सी बातें जो मैंने आप लोगों से शेयर करी है. इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इससे अच्छा बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से और शेयर
करूँगी। एक ही जो वाटर का रिसोर्सेज़ होते हैं, जो जलाशय बोलते हैं जिनको, जहाँ पर वाटर रखने का स्थान होता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए अगर आप एक प्रॉपर जगह रखते हैं तो उससे आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो वाटर है वो मून को रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर, अगर आप वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर जलाशय बनाते हैं या बोरिंग बनाते हैं, अपना जल रखने का स्थान रखते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इस चीज़ का। इसके अलावा जितनी भी डायरेक्शन से वो सभी जलाशय के लिए अशुभ ही होती है, इसलिए ये सब डायरेक्शन के अंदर आप अपना जलाशय या कोई भी वाटर ओवरहेड वाटर टैंक बना सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं। ये सब डायरेक्शन आपके लिए बेटर रिज़ल्ट देगी। तो ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन्हीं छोटी-छोटी बातों के साथ आज का ये मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे इन्हीं ऐसी छोटी-छोटी बातों के साथ में और छोटी-छोटी वास्तु टिप्स के साथ में जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।